के पीछे चले। सभी साथियों से अनुरोध है उनकी दल के पीछे चले। सभी साथियों से अनुरोध है उनकी दल के पीछे चले। ये सभी साथियों से अनुरोध है उनकी दल के पीछे चले। सभी साथियों से अनुरोध है उनकी दल के पीछे चले। जोनी जी, हमारे भाई बहुत से, हमारे रिंकू जी, तो सभी पितातुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं बहनें, आपने देख लिया 10 साल की बीजेपी की सरकार। 10 साल में ये एक ऐसी सरकार आई, बात बहुत बड़ी बड़ी करी, लेकिन गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं किया, आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा, पढ़े लिखे बच्चों की कतार खड़ी हो गई, रोजगार नहीं मिला। पक्की नौकरी खत्म कर दी, हरियाणा में सीटी और कच्ची भर्ती शुरू कर दी। युवाओं को रोजगार नहीं मिला, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। देश में सबसे ज्यादा नशा, पंजाब से भी ज्यादा नशा आ गया हरियाणा में। ये स्मैक कहां से आई, ये नशा कहां से आया, ये आज हम सवाल पूछा तो 10 साल की बीजेपी की सरकार ने भट्टा बिठा दिया। देश में सबसे ज्यादा नशा हरियाणा के अंदर, अपराध बढ़ गया, देश में सबसे ज्यादा क्राइम अपराध आज हरियाणा में। सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, क्योंकि अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। कर्जा हरियाणा पे, कर्जा जो 60,000 करोड़ था, हरियाणा प्रदेश पे 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने करने का काम किया और आम आदमी को उलझा दिया बीजेपी ने, अपने कागजों में उलझा दिया, आईडीओ में उलझा दिया, पोर्टलों में उलझा दिया, पहचान पत्र में उलझा दिया, प्रॉपर्टी आईडी में उलझा दिया। अपने कागज ठीक कराओ, किसी का नाम गलत, किसी की आमदनी गलत, चक्कर काटो डीसी ऑफिस में, अपने कागज ठीक कराओ। हर आदमी को उलझा दिया और युवाओं को उलझा दिया सीटी कच्ची भर्ती में, आप देख रहे हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को तोड़ने की चुनौती बीजेपी देती है बारी बारी, इन्होंने लोकसभा में भी दी। और बैकडोर से बाबा साहब के संविधान के माध्यम से जो अधिकार एससी समाज, बैकवर्ड समाज को जो अधिकार मिले हुए थे, उन अधिकारों को, चाहे वो पक्की नौकरी और पक्की नौकरी में रिजर्वेशन की व्यवस्था, हरियाणा जैसे प्रदेश में 2-2 लाख पक्की नौकरी खत्म करके बैकडोर से संविधान पर हमला बोलने का काम बीजेपी ने किया। आपने देखा आज ऐसी स्थिति आ गई, 10 साल के बाद पूरा हरियाणा दुखी है, पूरा हरियाणा सवाल पूछ रहा है कि बीजेपी जवाब दो, गरीब आदमी की स्कीम बंद होगी, 100 गज के प्लॉट की स्कीम की बंद। हमारे समय ऐसी समाज के लिए स्कीम आई थी, पीने के पानी की टंकी टूटी और पानी का मुफ्त कनेक्शन ऐसी समाज के परिवारों के लिए इन्होंने, पीने के पानी की टंकी टूटी तो दी नहीं, लेकिन हाथ में पानी के बिल पकड़ा दिए। आज ऐसी समाज की ये ऐसी सरकार आई है, सारी 100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी। जो 100 गज के प्लॉट हमारे समय मिले थे वो स्कीम खत्म। मकान की मदद होती थी इंदिरा आवास योजना में, 10 साल से आपके सामने मैं पूछना चाहता हूं, जिनको मकान की जरूरत है 10 साल से कितने ऐसे परिवारों को मकान मिले कि नहीं मिले, आप बताओ, जो है सच्चाई बताओ भाई। तो ना मकान मिले, राशन पे, राशन डिपो पे हमारे समय दाल चीनी और जो है दाल चीनी और अपना जो है तेल, अनाज के साथ साथ दाल चीनी और तेल भी हमारा
जो हमारी कांग्रेस की सरकार में मिलता था, आपको याद होगा। लेकिन इन्होंने वो बंद कर दिया, 10 साल तक कुछ मिला नहीं। इलेक्शन के देखते हुए ये कुछ कुछ अपना कहीं सिलेंडर को सस्ता करने की बात करते हैं और वो भी आए नहीं। इन्होंने घोषणा करी, जब कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिलवाएंगे, तो आपने देखा होगा बीजेपी ने भी घोषणा कर दी कि 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। 10 साल तो 1200 रुपए के सिलेंडर पर रोटी पुआई। इलेक्शन से 6 महीने पहले 800 कर दिया कि इलेक्शन में वोट, और जब इलेक्शन में यह दिख गया कि हार पक्की है तो बोला कांग्रेस 500 रुपए कह रही है तो हम भी 500 रुपए। हमारे समय क्योंकि सिलेंडर 400 पे होता था, मगर लोगों ने बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को, गरीब विरोधी, किसान विरोधी, व्यापारी विरोधी नीतियों को देखा, पहचाना, और लोगों ने हरियाणा में बीजेपी को रिजेक्ट करने का काम किया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुत आशीर्वाद दिया। अब विधानसभा चुनाव की बारी है। मैं पूछना चाहता हूं, पूरे हरियाणा में बदलाव की तरफ लोगों ने कदम बढ़ाया है, हरियाणा खुशहाली की तरफ लेके जाने के लिए, हरियाणा में आम आदमी की, गरीब आदमी की, किसान की, मजदूर की सरकार बनाने के लिए मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि भाई ये रादौर हल्का, इस बदलाव में रादौर हल्का कांग्रेस पार्टी के साथ देने में कोई पीछे तो नहीं रहेगा? पूरे रादौर हल्के में पुनः होता भाई पूरे साथ हो भाई। मैं देख रहा था कि हर आदमी ने जोगी समाज और भाई जोगी समाज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई सभी छत्तीस बिरादरी का धन्यवाद, जोगी समाज का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और भाई और इसमें मैं देख रहा था, जब मैंने कहा कि रादौर में आप साथ देंगे, तो मैं देख रहा था विशाल जी, आपने भी देखा होगा, सभी ने हाथ खड़े कर दिए। अगर ये पहले ही खड़े कर आप बता देते तो फिर इतनी बात भी नहीं बोलनी पड़ती। थोड़ा सा क्योंकि धूप में चल के आया है, थोड़ा सा हमारा भी, मगर आपने जो कहा है यहाँ कांग्रेस पार्टी 1.5 महीने बाद और अक्टूबर के महीने से सरकार बनते ही कुछ फैसले हम लागू करेंगे। सबसे पहला फैसला, अपने बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा 6,000 बुढ़ापा पेंशन हर बड़े बुजुर्ग को देने का काम। दूसरा फैसला ये पोर्टल, ये आईडी जाएंगी घर घर में, पेंशन और राशन आएगी भाई, पोर्टल और आईडी जाएगी इसमें, ये घर घर तक ये पोर्टल और आईडी, इन पोर्टल जन इनका किसी आदमी को चक्कर ना काटने पड़े, अधिकारियों को चक्कर काटने पड़े पेंशन देने के लिए, राशन देने के लिए, अधिकारियों को घर घर चक्कर काटने पड़े, लोगों को चक्कर ना काटने पड़े, इसके लिए तो ये पोर्टल और आईडी का हम जाने का काम करेंगे। तीसरा भाई फैसला करेंगे, किसान को एमएसपी गारंटी दिलवाएंगे, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाएंगे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने हम काम करेंगे। जो कर्मचारी हटाए गए थे, बहुत से पीटीआई भी मिले, बहुत से जो कच्चे लगे हुए थे पब्लिक हेल्थ के भी मिले, उन सब की रेगुलराइजेशन पॉलिसी लाके उनको पक्का करने का काम करेंगे। युवाओं को 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी पारदर्शी और समयबद्ध रूप से, ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिले, सरकारी क्षेत्र के विदेशों में पलायन ना करना पड़े, युवाओं को डिप्रेशन में और युवाओं को नशे की तरफ कदम ना बढ़ाना पड़े। और भाई ये जो नशे का जो काम करते हैं उनको हम कहना चाहते हैं, 1.5 महीना है जो नशे बिकवाने का काम करते हैं, 1.5 महीना है, या तो तुम ये अपना कारोबार छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, नहीं तो हरियाणा में बख्शे नहीं जाएंगे जो नशे का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं नशे में खराब कर दिया बीजेपी ने, जो आज बेरोजगारी में, नशे में आज इतना नुकसान कर दिया हमारे प्रदेश का। इन नशे वालों को भी हम कहना चाहते हैं, इनसे भी जो है सख्ती से कहना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे मैनिफेस्टो में जो एक और बात है कि आज महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, तो महंगाई जो कमर तोड़ महंगाई है, उस महंगाई की कमर को तोड़ेंगे। 500 रुपए में गैस का सिलेंडर और 300 यूनिट बिजली में फ्री करने का काम करेंगे, ताकि बिजली के बिल, गरीब आदमी के बिजली के बिल में राहत मिले। जैसे कांग्रेस की सरकार ने करके दिखाया है, बाकी जगह करके दिखाया है, ये तो अदानी से मिले हुए और ऐसे समूहों से मिले हुए हैं, आप जानते हैं।
तो मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहता कि बिजली आज क्यों इतनी महंगी है। ये सारी बात आपके सामने है। और इसके साथ साथ 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम भी दोबारा शुरू करेंगे और मकान की जो हमारी मकान की स्कीम है इंदिरा जी के नाम से, इंदिरा गांधी जी के नाम से, इंदिरा आवास योजना की उस स्कीम को दोबारा शुरू करके 3.5 लाख की आर्थिक सहायता जहां जरूरत हो, क्योंकि वही आदमी जानता है जिसको मकान की जरूरत है, जिसकी छत टपकती है, उसका दर्द वही परिवार जानता है। वो मकान की हम स्कीम शुरू कराने का कार्य करेंगे और हरियाणा को विकास के रास्ते पे तेजी से लेके जाने का काम करेंगे, जिसमें चाहे वो कुरुक्षेत्र से लेकर और यमुनानगर तक ये 4 लेन सड़क की बात हो, ये 6 लेन कह रहे हैं। तो भाई देखो, ये बात ठीक है, मैं मानता हूं यहाँ पे 4 लेन से भी काम नहीं चलेगा। ये तो 4 लेन की मांग तो तब थी सरकार थी, 10 साल तक इन्होंने वो 4 लेन पूरी नहीं करी, फिर विकास की बात करते हैं। ये नॉन स्टॉप सरकार है, फुल स्टॉप विकास। और इन पे इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने सबका झाड़ा ले लिया कि नहीं ले लिया? सबका झाड़ा, सब दुखी हो गए, कुछ बचा नहीं, सबका झाड़ा ले लिया इस सरकार ने। मौका है वोटों का, इनका झाड़ा ले ले, उतार देना भाई। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वोटों का झाड़ा आप ले लेना। तो भाई ये जो 4 लेन की बजाय 6 लेन की बात आई, आज इस मौके पे ऐतिहासिक जो प्रोग्राम हुआ रादौर में बिशन लाल जी सैनी साहब के नेतृत्व में, तो भाई आज इस मौके पे भाई हम कहना चाहते हैं, हमारा अभी तक जो मैनिफेस्टो में 4 लेन था उसको बदलवा के 6 लेन सड़क बनवाने का प्रोजेक्ट करना है। और ये जरूरी है। आज अस्पताल में डॉक्टर नहीं, और यहाँ तो अस्पताल ही नहीं, सिविल अस्पताल की मांग कितने दिनों से हो रही है, और स्कूल में टीचर नहीं। आज ऐसी स्थिति आ गई। और भाई नौजवानों को रोजगार नहीं, और जो है और नौजवानों को रोजगार नहीं, तो मैंने आपको बात बताई, नौजवानों को रोजगार नहीं। और भाई सड़कों में तो क्या स्थिति है आप देखो, यमुनानगर से गुमतला वाली सड़क जाके देखो आप क्या स्थिति चल रही है। एक चीज होती है जोड़, और एक चीज होती है रोड, और एक चीज होती है रोड में जोड़, ये स्थिति। और गन्ने का रेट भी देश में पहले भी सर्वाधिक रखा, और उसी को सर्वाधिक रखने का काम करेंगे। तो ये सारी एक बात को पता है भाई। आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, आप सबसे, और मैं रिंकू जी भी जो हमारे, इन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम कराया, आप सबका धन्यवाद। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन साथ चला था भाई? बताओ भाई कौन कौन साथ चला था, मैं टेस्ट करें भाई। वो किधर गए जो टेस्ट कह रहे थे? टेस्ट वाले वो किधर गए? नहीं चले गए, तो वही कह के। अच्छा जी, तो वही बोल वो दिखाई नहीं दिए भाई। अच्छा, नंबरदारों का तो मैंने कह दिया था, हरियाणा में नंबरदारों की सरकार आने जा रही है, क्यों चिंता कर रहे हो? नंबरदार भाइयों के लिए, और इसी तरीके से सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार और मनरेगा के मैट, इनको सरकारी रोजगार का दर्जा मिले, ये हम पॉलिसी लेके आएंगे। तो सरकारी कर्मचारी को दर्जा मिले, और साथ साथ आंगनवाड़ी, आशा वर्कर और मिड डे मील को भी, हरियाणा ऐसी स्टेट बनेगी है। महिलाएं भी आई, और महिलाओं को भी हम बहुत बहुत कहना चाहते हैं, सारी माताओं बहनों को NHM कर्मचारी। ऐसा है कि ये बनेगी जनता की सरकार। आपको मैं कहना चाहता हूँ जो है भाई, आप हमें मत छोड़ना, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आप कहोगे जो कहेंगे रहेंगे भाई साहब। तो इन शब्दों के साथ ये मौका है आपका धन्यवाद करते हुए राधौर हल्के का बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी। और भाई वोटिंग कौन सी तारीख को है? रिपोर्ट आगे की नहीं आगे? कौन सी तारीख की वोटिंग है? 1 अक्टूबर। नतीजा कौन सी तारीख को आएगा? 4 अक्टूबर। अक्टूबर 4 बीजेपी बाहर। अक्टूबर 4 बीजेपी बाहर। अक्टूबर 4 बीजेपी होगी हरियाणा की सत्ता से बाहर, आपके आशीर्वाद से।